ओम हं हनुमते नमः। सुंदरकांड का पाठ जितने भी सनातन धर्म के भक्त लोग हैं, हम लोग हैं, हर घरों में प्राय हुआ करती है, खुद भी करते हैं और भजन कीर्तन मंडली वालों से भी करवाते हैं। इसलिए सुंदरकांड ज्यादा प्रचलित है। जैसे सत्यनारायण कथा उसी तरह सुंदरकांड, थोड़ा समय लगता है और कार्यक्रम अच्छा हो जाता है। लेकिन मन में एक प्रकार की जिज्ञासा हुई कि सुंदरकांड का तो पाठ हम लोग करते हैं, लेकिन उस सुंदरकांड के पाठ में बहुत रहस्य छिपा हुआ है। अगर उस रहस्य को हम जान जाएं तो सुंदरकांड का पाठ करने में और दिलचस्पी यानी श्रद्धा हमारी बढ़ेगी। बहुत दिनों से हमारे मन में एक विचार आ रहा था कि सुंदरकांड में हनुमान जी जब लंका जा रहे थे तो उनकी परीक्षा लेने के लिए स्त्री जाति ही क्यों आगे आई। कभी भी आप लोगों का दिमाग इस बात पे नहीं गया होगा कि इतने महाबलशाली हनुमान जी, साक्षात शिव के अवतार और ब्रह्मचारी भी, जबकि उनके नजदीक किसी भी स्त्री जाति का होना भी उचित नहीं है। जबकि हम लोग भी पूजा पाठ कहीं भी होता है तो बताया करते हैं कि हनुमान जी को छूना नहीं चाहिए स्त्री जाति को, क्योंकि ब्रह्मचारी है। इसीलिए तो सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की समुद्र लांघने के लिए, तो सबसे पहले आई सुरसा। सुरसा नाम अहिन की माता, मतलब सुरसा जो है नागों की मां है, अहिन यानी सर्पों की मां है, उसको कहा गया है कि सुरसा। दूसरे बार में आगे बढ़े तो दूसरे दोहे में जो सिंहिका मिली, जो कि समुद्र के अंदर रहती थी और ऊपर से जो भी पक्षी जाया करती थी उनको अपने आकर्षण से खींच लेती थी और उसका भक्षण करती थी, वो भी उनको मिली। तीसरे में जब वो पहुंचते हैं लंका के द्वार पे तो वहां पे उनको मिली लंकिनी, वो भी स्त्री जाति। तो हमारे कहने का मतलब है कि योद्धा कोई नहीं मिले उनसे लड़ने के लिए या उनकी परीक्षा लेने के लिए। योद्धा को आना चाहिए सामने, क्योंकि वो भी योद्धा, ये भी योद्धा। लेकिन बाद में पता चला अध्ययन के माध्यम से कि ब्रह्मचारी को डिगाने का कार्य स्त्री जाति करती हैं। शुरू में ही पहले बहुत की बात, जितने भी ऋषिगण थे तपस्या करते थे तो उनको डिगाने के लिए इंद्रलोक की अप्सराएं आती थी, नृत्य किया करती थी आकर्षण में लेने के लिए। उसी तरह पता चला कि अध्ययन से कि सुरसा स्वर्ग लोक की सुरसा है, शतोगुनी। उसके बाद रजोगुनी है आपकी लंकनी भूलोक की। उसके बाद पाताल लोक की है सिंहिका। तो सत रज तम, ये तीनों वृत्तियों से जो मुक्ति पा जाता है, या तीनों प्रकार की स्थितियां से हम भवसागर से पार होने के लिए जब जाते हैं तो हमें यही जो है सो तीन सत रज तम, सतोगुनी, रजोगुनी और तमोगुनी, इन तीनों स्थितियों से उबर करके हमें आगे बढ़ना पड़ता है। तो इसलिए परीक्षा लेने के लिए, ब्रह्मचारी को डिगाने के लिए देवताओं के की प्रेरणा से ये सब जो है सो, लंकनी को भी प्रेरणा मिली थी। ब्रह्मा जी का जो वर दिए थे तो उनको बोला गया था कि जब एक मुष्टिका मारने से अगर तुम मूर्छित हो जाओगी तो समझ जाना कि रामचंद्र जी का दूत आया है और वो राक्षसों का संहार करेगा। तो ब्रह्मा जी का भी इंगित किया हुआ था। इधर सिंहिका थी
और सुरसा को तो भेजा ही गया था देवताओं ने कि जाकर के उनकी परीक्षा लो। तो हमारे कहने का मतलब है कि 3 शक्तियों को, मातृ शक्तियों को इसलिए भेजा गया ताकि हनुमान जी अपने रास्ते, लक्ष्य को प्राप्ति करने में समर्थ हैं कि नहीं हैं, या तीनों के आकर्षण में आकर के, या तीनों जगह बाधाएं जो आई हैं उस बाधाएं में रुक करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति को न कर पाए, इसलिए 3 शक्तियां आई। सिंहिका जानकारी के लिए बता दें आप लोगों को कि सिंहिका राहु की मां है। राहु राक्षस को तो आप जानते ही होंगे, तो राहु की मां है सिंहिका। लंकनी, खुद लंका, जो कि लंकनी बन करके जो है सो दरवाजे पे पहरा दिया करती थी, और सुरसा अहिनी यानी नागों की मां है। तो इसलिए जो है सो इस भ्रम को जो हम लोगों के अंदर में आता कि 3 औरतें ही काहे आई, बड़े बड़े योद्धा आने चाहिए, तो इसलिए तीनों मातृ शक्तियां आई और तीनों के परीक्षा में इन्होंने उत्तीर्ण होकर के अपने लक्ष्य की प्राप्ति की। इसलिए हम लोगों को भी चाहिए कि इस भवसागर से पार होने के लिए नारी शक्ति जो भी हैं कभी भी उनके आकर्षण में बंद करके और आगे का कार्य हम करने में चूक जाएं, आगे न बढ़ पाए, तो इन आकर्षणों से बच करके और त्याग मतलब वो त्याग नहीं है कि जो आप जंगल में जाके त्याग करें, त्याग अपने इंद्रियों पे जो है सो को वश में करते हुए और अपने मंजिल की प्राप्ति करें। और सुंदरकांड का पाठ करते रहें, और सुंदरकांड से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वो जानकारियां आपको हम इकट्ठा कर करके बताते रहेंगे। ये अपने कार्यालय से हम आप लोगों को संबोधित करते हैं और चर्चा करते हैं, इसलिए थोड़ी बहुत आवाज़ अगल बगल की आ रही है तो उसे अन्यथा न लीजिएगा, क्योंकि अपने ही कार्यालय से बातचीत का ये दौर हम लोग शुरू करते हैं, उसको पूर्ण करते हैं। जय श्री राम।